प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और वो सब्जेक्ट था साइबर लॉ एंड एथिक्स, जो कि मॉड्यूल 3 जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमारा जो पॉइंट है डिस्कशन का आज का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी इश्यूज इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्या इश्यूज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साइबर स्पेस यानी डिजिटल इन्वायरमेंट, यानी जैसे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो कंटेंट मैंने तैयार किया है, ये कंटेंट सेम कंटेंट अगर कोई और यूज करता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रॉपर्टी पे, क्योंकि ये इसको बनाया मैंने है, इसका अधिकार मुझ पे है, मतलब मेरा इस पे अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को कोई छीन ले या और वो अपना अधिकार जमाने लगे कि भाई ये तो हमारा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो कई सारे चैलेंजेस और डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं ड्यू टू अनऑथराइज्ड यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्रिंगमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट। जो राइज होता है इंटरनेट का, मतलब जैसे जैसे इंटरनेट की बढ़ोतरी हो रही है, जैसे स्टार्टिंग में इंटरनेट 2G था, 1G था, 2G आया, 3G आया, 4G आया और अब 5G चल रहा है। एंड 6G पे जो है कई सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका उसको देखते हुए यहाँ पे जो है कई सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाए गए, तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना एक बड़ी इश्यूज हो गई और वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई। तो उसको लेकर कई सारे रूल्स, लॉज, अमेंडमेंट वगैरह करके जो है बनाए गए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और साइबर इश्यूज के टाइप्स अगर देखें, तो सबसे पहला है कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। इसमें क्या होता है कि अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल लाइक म्यूजिक, मूवीज, बुक्स एंड सॉफ्टवेयर। जो अनऑथराइज्ड प्रोडक्शंस या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉपीराइटेड मटेरियल के अंतर्गत आता है। ऑनलाइन पायरेसी एंड पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, sharing of copyrighted content on platforms like social media और वेबसाइट विदाउट परमिशन, बिना कोई परमिशन के सोशल मीडिया या वेबसाइट पे आप कॉपीराइटेड कंटेंट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इलीगल डाउनलोडिंग ऑफ मूवी फ्रॉम टोरेंट साइट, अनऑथराइज्ड स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज ऑन वेबसाइट। लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से लॉ दिए गए हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का? तो कॉपीराइट एक्ट 1957, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेक्शन रिलेटेड टू डाटा मिसयूज। दूसरा है आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट में इशू देखें तो पहला है साइबर स्कॉटिंग। साइबर स्कॉटिंग में क्या होता है कि जो डोमेन नेम होता है वो रजिस्टर्ड किया जाता है और सिमिलर टू इस्टेब्लिश ट्रेडमार्क टू प्रॉफिट बाय रीसेलिंग देम। कई बार क्या होता है कि जो डोमेन नेम होता है सेम रख लिया जाता है ताकि जब रीसेलिंग उसका करें उस प्रोडक्ट का, तो उससे उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले। जैसे मान कर चलो कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है एमआरएस स्टडी, ठीक है। अब हमारे इसी नाम से कोई चैनल बनाता है एमआरएस स्टडी, ठीक है। और जो वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है, कुछ वीडियो वही डाले जो मेरा पॉपुलर वीडियो है और कई सारे वीडियो वो अपना खुद का डाले। तो यहाँ पे जो लोग, मान कर चलो कि हमारे पास 24,000 सब्सक्राइबर हैं और इसके पास मान के चलो कि 5,000 सब्सक्राइबर हैं। ओरिजिनल हमारा ये है, ये नहीं है, लेकिन कई सारे लोग
मेरा नाम सुन के सुनेंगे कहीं पे कि एमआरएस स्टडी को जो है सब्सक्राइब करना है या एमआरएस स्टडी पे वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन जब सब्सक्राइब करने जाएंगे तो मेरा चैनल ना सब्सक्राइब करके किसी और का चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन नाम सेम रहेगा, यानी उसको बोला जाता है ट्रेडमार्क। ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे जो है टाइपो स्कॉटिंग होता है, यानी इसमें क्रिएट किया जाता है डोमेन्स को विदाउट माइनर टोपोग्राफिकल एरर इन पॉपुलर डोमेन नेम्स टू डाइवर्ट ट्रैफिक। ऑब्वियसली ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जो है ये चीजें किया जाता है। मिस यूज ऑफ ट्रेडमार्क इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और वेबसाइट टू मिसलीड कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है उसको मिसलीड करने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रजिस्टरिंग डोमेन लाइक गूगल टू कंफ्यूज यूजर्स गूगल डॉट कॉम, है ना। ये गूगल डॉट कॉम ओरिजिनल है, लेकिन GOGLE कोई डाल देगा, अगर बोलेगा कि ये गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है तो कंफ्यूज करने के लिए है। यूजिंग ब्रांड लोगो, ब्रांड का लोगो यूज करना विदाउट ऑथराइजेशन ऑन काउंटरफेट प्रोडक्ट वेबसाइट। कौन कौन से लॉ है, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ भी आपका है। तीसरा है पेटेंट इनफ्रिंजमेंट इशूज। अगर बात किया जाए तो अनऑथराइज्ड यूज और रिप्लिकेशंस ऑफ पेटेंट टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी इन्वॉल्विंग पेटेंटेड एल्गोरिदम और एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपिंग पेटेंटेड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम इनटू competing सॉफ्टवेयर, रिवर्स इंजीनियरिंग पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज फॉर इलीगल प्रोडक्शन। अगर मान कर चलो कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इसका पेटेंट कोई ले चुका है, लेकिन उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्शंस भी इलीगल माना जाता है। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। इंडिया में लॉ के बारे में बात किया जाए तो पेटेंट एक्ट 1970 होता है, जिसको 2005 में संशोधित किया गया था। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इशूज, साइबर थेफ्ट और ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला डिजाइन और स्ट्रेटजी, एम्प्लॉयज डाटा लीक्स इन्वॉल्विंग ट्रेड सीक्रेट्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन। Example, hacking into competitors' systems to steal priority information या प्रोप्रियोटरी मतलब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जिससे आपका कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, उस बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए आप अपने कंपटीटर के सिस्टम्स को, जैसे कंप्यूटर वगैरह को जो है हैक कर लिए, जो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे आपने हैक करके प्राप्त कर लिया। या शेयरिंग सेंसिटिव डाटा विदाउट ऑथराइजेशन ऑन डार्क वेब प्लेटफॉर्म, है ना। डार्क वेब प्लेटफॉर्म पे जो है उसको प्राप्त करना, तो ये भी आपका जो है एक तरीके से ट्रेड सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस का एग्जांपल्स है इश्यूज का। लॉ अगर बात किया जाए इंडिया में तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल फॉर कॉन्फिडेंशियबिलिटी एग्रीमेंट, और दूसरा आईटी एक्ट 2000 फॉर डाटा प्रोटेक्शन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। पांचवा डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, डीएम डीआरएम एंड सरकमवेंशन issues, bypassing DRM technologies to access or distribute protected content. दूसरा tools और सॉफ्टवेयर that allow user to disable DRM restrictions. एग्जाम्पल के तौर पे क्रैकिंग पेड सॉफ्टवेयर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री वर्जन। कई बार हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फ्री में, जबकि वो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन उसको क्रैक वर्जन्स बनाकर फ्री में उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये भी एक तरीके से साइबर स्पेस का इशूज है। दूसरा शेयरिंग डीआरएम फ्री वर्जन्स ऑफ ई बुक और मूवीज। कई बार ई बुक्स और मूवीज भी जो है फ्री वर्जन में डीआरएम करके आपका जो है
दिया जाता है, यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट जो कि पेड होता है उसको फ्री कर देते हैं। लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया, कॉपीराइटेड एक्ट 1957, जिसमें कई बार संशोधन हुए और संशोधन के बाद एंटी सरकमवेंशन प्रोविजंस भी जो है इसमें लाया गया, लागू आपका जो है किया गया। उसके बाद है plagiarism and misrepresentation issues, copying content, design, images from the internet and passing them off एज ए ओरिजिनल वर्क। मतलब आप कॉपी कर रहे हैं कंटेंट को, डिजाइन को या इमेज को, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि ये जो काम है इसका ओरिजिनल वर्क हमारे पास है, मैंने इसको ओरिजिनली क्रिएट किया है। तो वो जो है मिस रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। दूसरा, एआई जनरेटेड कंटेंट दैट मे इन फिंगर ऑन एग्जिस्टिंग कॉपीराइटेड वर्क्स। जो कॉपीराइटेड वर्क्स है या जो एग्जिस्टिंग कॉपीराइटेड वर्क्स है या इनफ्रिग है, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है वो भी एक तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। ये भी साइबर स्पेस का एक क्या है, इशूज है। एग्जाम्पल के तौर पे रिप्लिकेटिंग ब्लॉग कंटेंट विदाउट क्रेडिट, बिना क्रेडिट दिए हुए किसी को आप ब्लॉग कंटेंट को जो है रिप्लिकेट कर रहे हैं। मिस यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विदाउट एडहेयरिंग टू लाइसेंस टर्म्स। एप्लीकेबल लॉ इन इंडिया, कॉपीराइट एक्ट 1957। कुछ चैलेंजेस एड्रेस किए गए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इशूज इन साइबर स्पेस, जैसे ग्लोबल ज्यूरिसडिक्शंस, यानी साइबर ऑफेंसेस ऑफन क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज मेकिंग इन्फोर्समेंट डिफिकल्ट। तो आईपी लॉ वेरी अक्रॉस कंट्रीज लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसीज। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी में क्या होता है कि परपेट्रेटर्स जो होते हैं वो हाइड होते हैं बिहाइंड एनोनिमिटी ऑन द इंटरनेट, complicating detections and enforcement। रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, तेजी से जो टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रहे हैं जैसे ब्लॉकचेन, एआई, 3D प्रिंटिंग, तो इसके कारण से जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का जो प्रोटेक्शंस है उसको दावेदारी कह सकते हैं, या उसको लेकर चिंताएं जो है आपकी बढ़ रही है। उसके बाद एज ऑफ ड्यूप्लीकेशन, डिजिटल कंटेंट इज इजली रिप्लिकेबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल विदाउट क्वालिटी लॉस। मतलब जो डिजिटल कंटेंट है उसमें बिना कोई क्वालिटी लॉस के आप उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट और रिप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज हैं इन हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड साइबर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इन्फ्रिंगमेंट केसेस। सेफ गार्ड एंड स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी मेजर्स, यानी यूज ऑफ DRM इंक्रिप्शंस एंड वाटरमार्क फॉर डिजिटल कंटेंट। अगर आप कोई भी डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें अपना एक वाटर मार्क जरूर डालें कि ये चीज़ें जो है आपके द्वारा बनाया गया है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, यानी स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ टू एड्रेस साइबर स्पेसिफिक इशूज। अपडेट प्रोविजंस टू टैकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको देखते हुए अपने आप को जो है जो भी प्रोविजंस आगे बनाई जा सकती है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, कई बार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी आपको काम करना होगा, यानी कोऑपरेट करना होगा एक दूसरे को। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, आपको जो है लोगों को बताना होगा, एजुकेट करना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट क्या है और किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या किसी वो
बिजनेसेस के अंदर आपका हो। Cyber security practices secure systems to prevent unauthorized access to proprietary informations। कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो इंडिया में, अगर बात किया जाए, कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, पेटेंट एक्ट 1970, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कस्टमरी लॉज। तो ये कुछ नियम वगैरह जो है दिए जाते हैं, लेकिन कितना हद तक इसको जो है पालन किया जाता है, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इश्यूज इन साइबर स्पेस, वो आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में बताइए, डेफिनेटली आपको जो है उसके बेसिस पे आप आपका जो भी डाउट्स होगा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश हमारी और हमारी टीम की रहेगी। थैंक यू।